खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, बड़ी खामोशी है, बिल्कुल आपका कोई बयान नहीं आता। आपकी तो अपनी हुकूमत है, तो आप खामोश होते हैं, तो हमें तजस्सुस होता है कि मियाँ साहब क्यों खामोश हैं? शुक्रिया चौधरी आसफ बशीर साहब। मेरा ख़्याल है कि ये तलख़ यादें ना ही दोहराई जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि मेरे पे पाबंदियाँ रही हैं और कुछ अरसा हुआ है उन पाबंदियों से बाहर आया हूँ। तो आपके लिए भी मुश्किल होगा तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा, तो मेरा ख़्याल आगे बढ़ें। अच्छा, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप पे कोई हमारी वजह से पाबंदियाँ हों, लेकिन सर एक आम आदमी के ज़हन में सवाल आता है आपकी। आप तो पहले भी बड़े डंके की चोट पे बात करने वाले आदमी हैं, गद्दारी के कुछ निस्फ दर्जन मुकदमे आप भुगत चुके हैं। मेरा ख्याल है ज़माना तालिब इल्मी से जेलें भी आप देखते रहे हैं, मुश्किल बात कहने का हौसला भी रखते हैं, हुनर भी जानते हैं। तो चलें, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा आपके माजी से हम स्टार्ट लें। ज़रा हमें अहवाल थोड़ा सा बताएं कि सियासत की तरफ कब आप माइल हुए, और पहली दफ़ा जेल कब गए, पहली दफ़ा आप मकामी हुकूमतों में कब आए, पहली दफ़ा पंजाब असम्बली कब गए। तो काइंडली थोड़ी इसकी तफसील बताएं हमें। चौधरी साहब, ये मैंने अपने वालिद साहब से सीखा। उनकी वजह से मुझे सियासत से, इंसानी हकूक़, जमहूरियत, हकूक़ की बात करना, ये मैंने उनसे ही सीखा। मेरी यूनिवर्सिटी भी वही थे और मुझे हौसला भी मेरे वालिदैन ने ही दिया। और मेरे वालिदैन के बाद मेरे भाई जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और उन्होंने ही बचपन से आज तक मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। मैंने स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा, तो जो आपने जेल की बात की, उस वक्त जेल चले गए जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे और मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था। तो बात उनको भी कोई नागवार गुज़रे तो सख्ती करते थे। तो उनके ख़िलाफ़ जो तहरीक कौमी इत्तेहाद की चली, उसमें पेश रहे, तो उसमें गिरफ़्तारियाँ हुई। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया, मैं फांसी नहीं कहता, मैं शहीद कहता हूँ आज भी, उस वक्त भी कहता था, तो उस एहतजाज में भी शोहपुरा में मैं सबसे आगे था। और ज़ियाउल हक साहब ने भी शोहपुरा में पहला को गिरफ़्तार किया तो मुझे ही किया। मेरे मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर जब मोहतरमा शहीद हुई, उस वक्त मलिक मुश्ताक अवान टिकट होल्डर थे, तो वो घर में बैठे हुए थे, तो मैं एहतजाज कर रहा था उनकी शहादत पे। उस वक्त भी मुझे गिरफ़्तार किया और मैं पहला बंदा था जो जेल से इलेक्शन लड़ रहा था। पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर जो थे वो जेल में नहीं थे, मगर मेरे नसीब में उस वक्त भी जेल थी और मुझे फ़ख्र है कि मैं जेल से फिर वो इलेक्शन लड़ा। इसके बाद 91 में मैं ज़िला कौंसिल का मेंबर मुंतखब हुआ, कायदे हस्ब इख्तिलाफ ज़िला कौंसिल में बना। फिर 97 में मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा MPA मुंतखब हुआ। 2008, 2013, 2018 में नेशनल असम्बली का मेंबर रहा। इस दौरान बेशुमार दफ़ा ख़ास तौर पे मुशर्रफ के दौर में या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जब हमने तहरीक निजात चलाई, उसमें भी बेशुमार दफ़ा गिरफ़्तार हुआ। गिरफ़्तारी बल्कि लोग कहा करते थे कि यार यह पहला फड़िया जाता है, तो इसी तरह चलते आए। और फिर जो दौर आया मुशर्रफ का, तो उसमें कुछ सख्तियाँ ज़्यादा हुई। और मुशर्रफ दौर में जब मार्शल लॉ लगा तो आप कहाँ थे? मार्शल लॉ जब लगा तो उस वक्त मैं शोहपुरा था, और सबसे पहला पूरे पाकिस्तान में अगर कोई एहतजाजी मुज़ाहरा मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ हुआ तो वो शोहपुरा ही हुआ था, और वहीं से मैं गिरफ़्तार हुआ। जो एक नामालूम मुकदमा कत्ल में मुझे फिर डाल दिया गया, गिरफ़्तारी बाद में दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तारी, कत्ल के मुकदमे ऐसे। तो उस वक्त सुना है कि बड़ी सख्त जेल थी,
कहा जाता था कि आपको सबक सिखाया जाएगा, तो कोई जेल का अहवाल बताएंगे उस वक्त? देखिए 4 कोर 6 कोर मुझे लेके जाते थे और 8-8 10-10 दिन भी मैं बेहोश रहा हूँ और ज़िंदगी मौत की कश्मकश में कई दफ़ा मैंने मौत को करीब से देखा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लुत्फ़ व करम है कि अपने वालिदैन की तरबियत की वजह से, और घर मैं समझता हूँ कि पार्टी अपनी जगह होती है, आपके साथी आपके सपोर्टर अपनी जगह, मगर सबसे बड़ी सपोर्ट आपको घर से होती है। अगर वो सपोर्ट मिल जाए तो कोई भी सियासी कारकुन जो है वो टूटता नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक लम्हे के लिए इंटरप्ट करूँगा। ये वही जेल है जिसमें आपके वालिद साहब की डेथ भी इस दौरान हुई? ये कुछ ऐसा था? हाँ, जी प्लीज़। मैं उस वक्त गिरफ़्तार ही था और मेरे वालिद साहब फिर दुनिया फ़ानी से चले गए। वो मुझे सदमा है और मुझे अगर सदमों की बात करें तो मेरी वालदा साहबा को भी गिरफ़्तार किया गया, मेरे भाइयों को सबको गिरफ़्तार रखा गया, सिर्फ़ मुझे तोड़ने के लिए कि मैं जिस रास्ते का मुसाफिर हूँ, जिस मंज़िल की निशानदेही नवाज़ शरीफ करते थे, उस रास्ते पे चलते मुझे तोड़ने के लिए दूसरी हवालात में मेरी वालदा को रखा गया। मगर मेरी वालदा हवालात से मुझे कहा करती थी बुलंद आवाज़ में कि बंदे दा पुत्र बन के रही, हुण कमज़ोरी नहीं दिखानी, असी खड़े हैं तो तुम ही खड़ा रही। तो जब वालदा ये बात कर दे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती, जितनी भी सख्तियाँ आ जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि आज भी अल्लाह उनको सेहत वाली दराज़ी उम्र दे, उनका दिया हुआ हौसला मुझे अंदर से तकड़ा करता है, वरना मैं बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ। अच्छा मियाँ साहब, आप कुछ कसर नफसी से भी काम लेते हैं, इसलिए आपसे बात करने में बार बार मुझे इंटरप्ट करना पड़ा है। एक बार आपने मुझे बताया था, और मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी ये बात उन्हें भी मालूम हो, आपके एक दफ़ा मुलाकातों पे पाबंदी थी इसी जेल में, जब आपने जनरल मुशर्रफ के दौर में जब प्रोटेस्ट किया था और आप बंद हुए, तो आपकी वालदा ने एक बड़े यूनिक तरीके से आपसे कम्युनिकेशन की थी, आपको कोई मैसेज किया था। हाँ, तो वो क्या तरीका था, ज़रा हमें बताएंगे? असल में ना जी, जनरल मुशर्रफ दौर में कोई 2-2 3-3 महीने मेरे साथ कोई मुलाकात नहीं होती थी। तो जो सुप्रीटेंडेंट जेल थे शोखुपुरा के, वो हमारे एक MPA थे आगा ग़ुलाम हैदर, उनके बहनोई थे, हमारे दौर के लगे हुए थे 99 के, तो वही थे। तो वो मुझे मिलने आए एक दिन चोरी छुपे अपनी जेल में ही। तो उन्होंने कहा कि और तो मैं कुछ आपके लिए कर नहीं सकता, मैं एक काम कर सकता हूँ कि आप घर की रोटी दाल सब्ज़ी पसंद करते हो तो आपके घर से आ जाया करे मेरे घर, और मैं बर्तन चेंज करके तो वो आप तक पहुंचा दिया करूंगा। तो मैंने भी ये बेहतर समझा कि चलो घर का कोई खैर ख़बर आ जाया करेगी, मैंने फ़ौरी कह दिया कि ठीक है। तो मैं 2-3 महीने लग गए तो कोई खैर ख़बर ना आई। तो मैंने कहा कि बल्कि रोज़े थे, रमज़ान शरीफ था, तो मेरे वालिद साहब के वफ़ात के बाद पहली ईद आ रही थी। तो जिस तरह हमारे घरों की रवायत है कि पहली ईद हो तो अजीज़ो क़रब दोस्त अहबाब सारे घर में अफसोस के लिए दुआ के लिए आते हैं। तो मैं घर में बड़ा था, तो मैं जेल में था, मुझे ये भी था कि मैं आज बाहर होता, मेरे भाई भी मफरूर हैं, वालदा को भी इन्होंने जेल में रखा हुआ है, तो कैसा होगा। तो मेरी जब वालदा रिहा हुई तो उन्होंने जब खाना मेरे लिए आया तो रोटी का जो पेड़ा जिसको कहते हैं कि उसमें एक छोटा सा कागज़ का पुर्जा डाल के वो बनाया और वो रोटी बना दी। अच्छा। उन्होंने समझा कि जो हम उसको कुछ मैसेज भेजते हैं उस तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि मैं सारी रात उस दिन रोता रहा कि मेरे घर की पता नहीं क्या हालत है, मेरे वालदा कैसी होंगी, मेरे भाई कैसे होंगे।
तो सुबह जब मैंने सहरी के लिए वो खाना आया तो मैंने पहला नवाला लिया, तो उस नवाले से एक छोटा कागज़ का पुर्ज़ा निकला। अच्छा। तो उन्होंने लिखा हुआ था, मेरी वालदा ने, कि घर में सब खैरियत है, अगर तुमने कोई कमज़ोरी दिखाई या कोई माफ़ीनामा लिख के वापस आए तो मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी, ना तू मेरा बेटा कहलाने का हकदार होगा। मैं जब कभी बाज़ार में जाऊँ तो लोग मुझे ये ना कहें कि ए बेवफा दी माँ है, बल्कि वो कहें कि इंदा बच्चा जड़ा सी वफा निभांदे मर गया है, वो मैनू खुशी होएगी। बेवफा कहलवाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये माँ थी मेरी और मेरा। अच्छा, वो आपने फिर पढ़ा जब मैसेज, तो फिर मैं तगड़ा हो गया। फिर मैंने कहा जो होता है खैर है। वालदा की ब्लेसिंग आपके साथ? यस, बिल्कुल, और हमेशा रही है।